का बिल्कुल ही अलग अंदाज है। फाइनेंसेस जो करते हैं वो तो है ही है, जो ओपोनेंट्स है उनको कैसे कमज़ोर किया जाए। मददगार हो जाते हैं हर इलेक्शन में, कैसे कांग्रेस पार्टी का वोट काटेंगे कोशिश करते हैं, कुछ उनके पार्टनर्स होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में उपचुनाव हुए, एक सीट के ऊपर और बीजेपी को जीत मिली, वहां पे महागठबंधन को हार मिली, जेडीयू के कैंडिडेट हार गए। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद हैं। आप लोग का एक बड़ा कुनबा महागठबंधन में 7-8 दलों का एक बड़ा गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, तेजस्वी यादव को साथ रहते हुए बीजेपी को आप लोग नहीं हरा पाए। देखिए, इलेक्शन में हार जीत होती है और वो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उस पर भी निर्भर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीट हमें जीतनी चाहिए थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो तरीका होता है इलेक्शन लड़ने का, उनका इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल ही अलग अंदाज है। वो लोग जो अपनी ताकत और फाइनेंसेस जो करते हैं वो तो है ही है, उसके साथ साथ कैसे जो ओपोनेंट्स हैं उनको कैसे कमज़ोर किया जाए। तो कुछ ऐसे उनके मददगार हो जाते हैं हर इलेक्शन में, जिसके वजह से उनको अभी तक कामयाबी मिली है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द, अब धीरे धीरे जिस तरह अलग राज्यों में लोगों को समझ में आ रही है बात, बिहार के लोगों को भी जल्द ही समझ में आएगी। हिमाचल में आप लोग जीते, गुजरात में तो बिल्कुल सफाया हो गया कांग्रेस का। देख, हम हिमाचल में जीते और जिसमें हम अपने जितने भी पार्टी के साथी हैं वहाँ जो काम किए थे, और हमारी नेत्री प्रियंका गांधी ने जो समय दिया था, उसकी मेहनत और पिछले कुछ सालों में जो बदहाली हुई हिमाचल और पूरे मुल्क की, वहाँ के लोगों ने सही फैसला लिया है और उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बट अगर आप गुजरात की तरफ देखें, हमें उम्मीद थी कि हम बेहतर करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन एक तरफा नहीं लड़ती है, वो मल्टी डायमेंशनल उनका एटीट्यूड होता है। वो कैसे दूसरे पार्टीज़ को कमज़ोर करेंगे, कैसे कांग्रेस पार्टी का वोट काटेंगे, है ना। जो कुछ तो खुद कोशिश करते हैं, कुछ उनके पार्टनर्स होते हैं, जैसे किसी पार्टी का नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। और वो पार्टी जो पावर में नहीं रही कांग्रेस 27 साल, वो पार्टी कांग्रेस के ही खिलाफ मुद्दे उठाती थी। ये तो साफ जाहिर है कि वो गई इस वजह से थे कि किसी तरह बीजेपी को वहाँ से निकाला जाए। लेकिन वहाँ का जो मिजाज था लोगों का, अभी भी जो मिजाज है, मेरे ख्याल से वहाँ मातम हो रहा होगा पब्लिक में। बीजेपी भले ही अपना शोर मचाए, लेकिन वहाँ मातम हो रही है लोगों की तरफ से कि 27 साल के बाद फिर और 5 साल झेलना पड़ेगा उनको। बिहार में जो स्थिति है जावेद जी, कि जो भी उपचुनाव हो रहे हैं, आप लोग जहां भी हार रहे हैं, महागठबंधन के लोग जहां पे हार रहे हैं, वहां पे मार्जिन बहुत कम होती है। दूसरी तरफ AIMIM के कैंडिडेट उतना ही मार्जिन, उतनी वोट लेकर के आगे निकल रहे हैं। क्या AIMIM से महागठबंधन को, कांग्रेस को, RJD को नुकसान हो रही है बिहार में? देखिए, सिर्फ बिहार नहीं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी के कुछ सहयोगी पार्टीज़ हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनको मेहरबानी है ऊपर वाले की कि उनकी ज़ुबान में बोलने की ऐसी अल्फाज हैं जो लोगों को अपील करता है, और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और वो ऐसे पार्टी या ऐसे लोग का मकसद ही यही है कि किस तरह बीजेपी को मदद करके जिताया जाए। आप देखिए, अगर वो गुजरात में नहीं जाते, उनके सही और एक पार्टी, उनका भी नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, वो लोग नहीं जाते और पिछले 5 साल के तरह अगर इलेक्शन होता है तो गुजरात हम लोग 125 से ज़्यादा सीट से हम लोग जीत पाते। इनका काम सिर्फ कांग्रेस का वोट काटना नहीं है, इनके जो अल्फाज हैं, इससे जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो नाराज़ भी हैं या बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं,
इनके अल्फाज से बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। देखिए, अगर AIMIM को नहीं रोकिएगा तो बिहार में तो महागठबंधन को बड़ा नुकसान उन लोग पहुंचाएंगे ना। अब जैसे आपने देखा गुजरात में भी और मेरे ख्याल से हिमाचल में भी और दिल्ली में भी नोटा से भी कम परसेंटेज वोट आया, लेकिन आप वोट नग्न के बराबर है, लेकिन टीवी में उनकी छवि वो मोदी जी के बाद उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है, क्योंकि वो जो कहते हैं उससे बीजेपी का वोट का संख्या जो नाराज भी होता है बीजेपी से, वो बीजेपी को वोट देता है। तो कुछ हल निकालिएगा, आप लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उनके लिए? नहीं, सोल्यूशन यही है कि पब्लिक अब जान गई है, अब उनका असर जो हो रहा है वो डिमिनिश होगा, है ना, वो जरूर डिमिनिश होगा और उसका फायदा जो है जितने भी बाकी स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे या जनरल इलेक्शन होगा उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।